पहले क्या होता था कि इस देश में पहले क्या होता था कि वोट जिहाद, थूक जिहाद, लफ्ज़ जिहाद ये सब चल रहा था। अब देखिए केमिकल जिहाद भी चालू हो गया है। मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा कुछ कहीं होने वाला है। ये तो बस एक नॉर्मल सा बस ध्यान भटकाने के लिए कि सरकार इसी में उलझ के रह जाए। कल हमने दृश्य देखा है, मैंने तो अपने 30 साल के जीवन में पहली बार देखा है। हमने अक्सर फिल्मों में ही देखा था, बॉम्ब वगैरह क्या होता है उसका अनुमान भी कल ले चुके हैं। क्या पता अगर कल को अगर मान लीजिए जिस तरीके से विस्फोट हुआ है, थोड़े से एक्सप्लोजन और ज़्यादा होते, हम लोग तो भी तो पास में ही थे, हम लोग भी उसके चपेट में आ सकते थे। शायद मैं आज आप लोगों के सामने बोल भी नहीं पा रहा होता। जो लोग कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, उनके लिए मैं ये कह देना चाहता हूँ, मोदी जी, अमित शाह जी, जो भी आतंकवाद है, जिसका भी हाथ है, उनको पकड़ के इस लाल किले पर फांसी दी जाए और उनकी पैंटें खोल कर ये बताया जाए कौन से मजहब का आदमी था। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक प्री प्लान था, क्योंकि आप देखो कल ही फरीदाबाद में 300 किलो से ज़्यादा पकड़े गए, RDX पकड़े गए, उसके बाद वहाँ पे स्टॉप वॉचेस, फिर गुजरात में ऐसी घटना सामने आई, फिर यूपी में लगातार कल से ही छापेमारी चल रही थी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लान था। आने वाले आतंकवादियों के दिमाग में ये मेंटेलिटी हो कि अब गोली मार के ख़त्म नहीं किया जा रहा है। आप जिस भाषा में मासूमों को परेशान कर रहे हो, उसी भाषा में आपको जवाब दिया जा रहा है। ये चीज़ आतंकवाद का उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। तो जी मुल्ला मौलवी ने भेजा होगा, 100% भेजा होगा। और ये धमाका करने के बाद अगर वो अपनी दाढ़ी पे हाथ मार के बोल रहा होगा ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अगर उसकी औकात है ना, तो उस दिन धमाका करिए जिस दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आज हम उसी जगह पे मौजूद हैं जिस जगह कल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। जी हां, आप इस समय में लाल किला के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं और आप वो सामने देख सकते हैं कि वहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पे कल गाड़ी के पार्ट, जो वहाँ पे ऑटो वगैरह गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी जिनमें विस्फोट हुआ था, उसके पार्ट और इंसानों के बॉडी के पार्ट जहाँ इतनी दूर दूर तक आए थे। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगी कि वो चारों ओर यहाँ का माहौल दिखाए। एक चांदनी चौक चहलकदमी वाली वो जगह जहां हमेशा हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और आज उस जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और कुछ यहाँ पे कल के चश्मदीद लोग भी हैं जिनसे हम जानेंगे कि कल कुछ उन्होंने यहाँ पे क्या देखा और क्या कुछ हादसा हुआ था। खैर, मैं भी इसी जगह पे कल मौजूद थी जिस समय हादसा हुआ। बहुत ही भयावह हादसा था, बहुत ही एक दर्दनाक मंजर था। और अभी यहाँ के जो चश्मदीद लोग थे जिन्होंने कल ये हादसा होते देखा है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से करीब अभी जो वो हादसा हुआ था उससे 100 मीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूँ। लेकिन हम कल के इस समय की बात करें तो कल यहाँ पे 400-500 मीटर तक गाड़ी के परखच्चे, लोगों की बॉडी के परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे थे और चारों ओर बिखरे पड़े थे। यहाँ पे कुछ चश्मदीद लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ था। आपका नाम? अंशु कुमार। सर, कल आप इस समय यहाँ पे मौजूद थे? बिल्कुल, मैं यहीं पे था, ओल्ड राजपत राय मार्केट के सामने ही था। कल के हादसे के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? मैम, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। धमाका जो था वो बहुत बड़ा था, बहुत ही तेज़ी से हुआ। जैसे हम नॉर्मल बम फोड़ते हैं तो जो अगर सामने फूट जाता तो एक हीट वेव जैसा जो महसूस होता है, वैसा एक हम यहाँ पे खड़े थे वैसा हीट वेव महसूस हुआ। उधर लोग अफरा तफरी मच गया। कोई कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर फटा है, कोई कह रहा है CNG गाड़ी में CNG फटा है। बट क्या है ये चीज़ किसी को नहीं पता थी। तो फिर उसके बाद में देखिए ट्रांसफार्मर तो नहीं फटा था, क्योंकि देखिए लाइट कट जाती है अगर ट्रांसफार्मर फटता, तो ट्रांसफार्मर का तो नहीं था। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि कुछ लोग भाग के इधर आ रहे हैं इस साइड। तो देखा कि एक बच्ची जो है वो बेहोशी की हालत में थी, उसको उसके परिजन लेके जा रहे थे। फिर थोड़ा सा आगे गया तो देख रहा हूँ कि लोग खून से लथपथ हो गए हैं। उधर सब जगह खून पूरा सब कुछ मचा हुआ है। क्या बोलते हैं, गाड़ी में आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भयंकर आग था। एक तो मांस का टुकड़ा तो आकर के ये गुरुद्वारे गौरी शंकर मंदिर के वहाँ पे आके गिरा था। ये सारी चीज़ें थी कल देखने को मिला मैम, यही सारा चीज़ था। दहल गया पूरा ये चीज़, लोग अफरा तफरी मच गया जैसे ही वहाँ पे हुआ। यहाँ पे लोग अफरा तफरी भागने लगे, दुकान बंद हो गया आधे घंटे के, मैंने 15 मिनट में तो दुकान बंद हो गया मेरे ख्याल से कल सारा। यही सारी चीज़ें थी मैम। ये देखिए, और ये सारी चीज़ें को जांच का विषय है कि ये बस ये सारी जो चीज़ें मिली हैं, जो फरीदाबाद में 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट मिला है, कल यहाँ पे जो अटैक हुआ, ये सारा चीज़ कहीं पे और बड़ा स्केल में हो रहा है, उसको ध्यान भटकाने के लिए ये चीज़ हुआ है। इस जांच का विषय है और सरकार को जांच करनी चाहिए मैम कि ये छोटा हो करके रह गया
लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें यही दिखाया गया है कि गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, सीएनजी की गाड़ी थी उसमें ब्लास्ट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली सभी जगह पे हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है, तो फिर आप उस पर क्या कहेंगे? मैम देखिए, हाई अलर्ट तो जारी करना पड़ेगा ना। अब ये जैसे लोग मतलब मुम्बा देवी मंदिर, मुम्बा देवी मंदिर है मुंबई में, वहाँ पे महाप्रसाद में राइसिन मिलाने की वो थी कि राइसिन अगर कोई खा लेगा तो जो सेल होता है जो प्रोटीन उत्पन्न करता है, जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, वो प्रोटीन नहीं उत्पन्न कर पाएगा। तो ये सारा चीज़ जो था मैम, ये सारा चीज़ जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है उससे। तो ये देखिए, पहले क्या होता था कि इस देश में पहले क्या होता था कि वोट जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, ये सब चल रहा था। अब देखिए केमिकल जिहाद भी चालू हो गया है, ये सब चीज़। और ये जो पहले जो पूछते थे कि आरडीएक्स कहाँ से आया जो पुलवामा में हुआ, अब आरडीएक्स कहाँ से आया और कौन लाने वाला था, कौन से मजहब का था, कौन इंसान था, क्या नाम था उसका। और जितने भी लोग पकड़े गए हैं, एटीएस ने जो पकड़े हैं कल गुजरात से, कौन थे? मुसलमान ही तो थे। ये अभी जो अनंतनाग में जो पकड़े गए हैं, उसका घर में जब चेकिंग हुआ तो ये मिला, क्या बोलते हैं, पिस्टल मिला, राइफल मिला, AK-47 मिला, ये सब बिल्कुल। अब ये देख लीजिए ना, यहाँ पे 2900 kg जो क्या बोलते हैं एमोनियम नाइट्रेट मिला है मैम। पुलवामा में जो अटैक हुआ था जो हमारे जवानों पे, उसमें आप ये देख लीजिए 80 kg RDX यूज़ हुआ था। और अगर ये अमोनियम नाइट्रेट का क्वांटिटी देखें और उसको अगर RDX में कन्वर्ट करें तो 1650 kg RDX बनता है अमोनियम नाइट्रेट से। तो सोचिए कितनी बड़ी लेवल की प्लानिंग थी इनकी। ये सारा चीज़ है मैम, ये जांच का विषय है और सरकार को इसमें ढील नहीं बरतना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा कुछ कहीं होने वाला है। ये तो बस एक नॉर्मल सा बस ध्यान भटकाने के लिए कि सरकार इसी में उलझ के रह जाए। और वो जो अमोनियम नाइट्रेट भी पकड़ा गया है, अब ये क्या है, ये सारा चीज़ जांच का विषय है, जांच करे सरकार। और मैं तो यही बोलूँगा कि भैया क्या कहते हैं, सरकार को जो भी है ना, ये निष्पक्ष तरीके से जो भी इसका आउटकम है वो पब्लिक जाने। और देखिए पब्लिक को देखिए सबसे बड़ी बात कि जो लोग मर गए उनको तो इंसाफ मिल नहीं सकता, मगर पब्लिक के साथ में आप ये इंसाफ कर सकते हैं कि भविष्य में कभी ऐसा कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट या कहीं पे भी ऐसा कुछ ना हो। ये चीज़ सरकार सुनिश्चित करे। और मैं समझता हूँ तो पुलिसकर्मी भी यहाँ पे तुरंत आ ही गए थे। पुलिसकर्मी में भी कोई वैसी ढिलाई नहीं बरती गई। वो मैम पुलिस चौकी बगल में थी, पुलिस लोग आ गए थे, ऐसा नहीं है कुछ। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इसको बिहार के एंगल से भी आप देख सकते हैं। बिहार के एंगल से क्यों देख सकते हैं? मैम एक बात बताइए, सेंट्रल में जैसे इन लोग बोलते हैं ना बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की सरकार। अब देख लीजिए, अगर समझ लीजिए कहीं बिहार से हारे, अगर एनडीए बिहार से हारती है तो सेंट्रल पे भी खतरा हो सकता है। तो हो सकता है ये ओपोजिशन ने करवाया हो, बस सत्ता में आने के लिए बाई हुक बाई क्रुक। कोई बड़ी बात नहीं है मैम, ये सब कुछ भैया ये जांच का विषय है। कौन कर रहा है, किसका हाथ है, क्या है, वो तो राहुल गांधी पीछे पड़े हुए ही हैं कि जनजी के पीछे। जनजी से नहीं हो रहा है तो भैया कुछ और ही सही। लेकिन एक जेनजी के पीछे पड़ना कि जेनजी प्रदर्शन करे और उसके बाद में धमाका करे, इसमें तो जो धमाका हुआ है, जो लोग मरे हैं, ना तो वो मजहब को देखकर मरे हैं, ना हम उनमें कह नहीं सकते हैं कि हिंदू है या मुस्लिम ही मुस्लिम है या किसी एक समुदाय को टारगेट किया गया। ये तो यहाँ पे पूरी जनता मौजूद थी, चांदनी चौक जगह, लाल किला के बिल्कुल बाहर। तो कैसे कह सकते हैं कि कोई टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? मैम देखिए, टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, ये आप देखिए ना कि करने वाले कौन है। आप ये देखिए कि अगर वो जो राइसिन जो पदार्थ है, जो केमिकल है, अगर वो किसी के खाने में डाल दिए, किसी के टंकी में डाल दें, कहीं किसी के कुछ में भी पानी में डाल दे रहे हैं या कहीं पे भी डाल दे रहे हैं, उस इंसान को अगर पी रहा, तो ये लार्ज स्केल में लोग मर सकते हैं। ये तो सोचिए कि अभी बस 15-20 लोग मरे हैं या कितने लोग मरे, 10 लोग मरे हैं, जो भी है मैम। अगर यही चीज़ अगर वहाँ नहीं हुआ होता, ये सीधा अंदर हुआ होता, तो कितने लोग मरते। सोचिए 100-200 बिल्कुल मैं मर सकते थे। और मुझे लगता है कि ये गलती से फटा उन लोग से या क्या है, क्योंकि कहीं से एक दूसरे जगह से लेके जा रहे थे, क्योंकि पार्किंग में 3 घंटा खड़ा करना। और सुबह अभी देख लीजिए ना कि ये जो गाड़ी के ड्राइवर्स हैं, नदीम, तारिक, सलमान, सब कौन है? पहलगाम से ही तो जोड़ा जा रहा है। पहलगाम में भी फर्स्ट ओनर जो है उसका पहलगाम का ही है। और सबसे बड़ा बात, अनंतनाग का जो ये प्रोफेसर मिला है, पहले बोला जाता था ना कि जो ये क्या अनपढ़ लोग हैं उन लोग को
बहला फुसला कर समझा दिया जाता है कि ये खतरे में है, वो खतरे में है। मगर इन लोग जो पढ़े लिखे हैं ये कौन से खतरे में, ये बताइए। मतलब आईटी प्रोफेशनल है, वो 25 लाख का पैकेज है मैम उसका। वो जो एक और बंदा है उसका 25 लाख का पैकेज है पुणे में या कहीं पे, और मतलब सालाना मैंने एक महीने का 2 लाख रुपया। तो सोचिए 2 लाख रुपए है, फिर भी वो ये सब काम करे। जैसे मोहम्मद से मैंने देश से गद्दारी करना इन लोग के खून में बसा हुआ है। अब ये कहते हैं कि हम पे भरोसा करें, कैसे भरोसा करें आप पे? ये बताइए, आप हमारे ही देश में बेगुनाह को, आपने जैसे बोला हिंदू मरा, मुस्लिम मरा, सभी मरा, कोई उसमें ये नहीं मरा मरने वाला। मगर मैम करने वाला कौन है ये भी तो देखिए ना। आज जो कहते हैं कि धर्म मत देखो, ये मत देखो, मगर अब तो देखना पड़ेगा मैम। कब तक हम चुप रहेंगे ये सब चीज़ में? ये सब चलते रह रहा है। पहलगाम का, ये अभी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका ठंडा नहीं हुआ उसका वो सब, और अभी देख लीजिए अभी ये दिल्ली में फिर से ये सब चीज़ें हैं मैम। मैं यही समझता हूँ कि सरकार को मतलब एक कड़ी से कड़ी ये सज़ा देना पड़ेगा, और ये कार्रवाई में एनआईए को तो सौंप ही दिया गया है। एनआईए का जो भी रिपोर्ट आएगा वो पब्लिक जरूर करें और निष्पक्ष ने वो रिपोर्ट दें। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं फिलहाल वो यहाँ की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत भयावह मंजर था। मंजर तो बहुत ही बेहद खतरनाक यहाँ का मंजर था, क्योंकि मैं भी उस वक्त यहाँ पे मौजूद थी, और चारों ओर का जो यहाँ का माहौल था वो देखते ही किसी भी इंसान की रूह कांप जाए, ऐसा यहाँ का मंजर था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे हादसा हुआ था, और कल भी मैं इस वक्त यहीं पर मौजूद थी और मेरी ही आंखों के सामने हादसा हुआ, जिसे हादसा भी ऐसा कि जिसे देखकर पूरी रूह कांप जाए। बाकी लोगों से भी हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने यहाँ पे देखा और कैसा यहाँ का मंजर था। आपका नाम? मैम अरुण शर्मा। अरुण। तो अरुण जी, जैसे यहाँ पे कल कुछ जो हादसा हुआ है तो उस हादसे के बारे में आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, क्या कहने लायक क्या है बताएं। वो जो कल हमने दृश्य देखा है, मैंने तो अपने 30 साल के जीवन में पहली बार देखा है। हमने अक्सर फिल्मों में ही देखा था बॉम्ब वगैरह क्या होता है, उसका अनुमान भी कल ले चुके हैं कि जिस टाइम पे वो बम फटा ना मैम, पूरा आसमान पीला पीला हो गया। हम जहाँ ये बम फटा है लाल किला 4 नंबर मेट्रो स्टेशन के पास फटा है। उससे हम 150, 200, 250 किलोमीटर की मतलब 250 मीटर की दूरी पर थे। लेकिन इतना प्राचीन मंदिर है, एक बार कैमरामैन दिखा देना, गौरी शंकर मंदिर पूरा हिल चुका था वो। और वहाँ पर जो धमाका हुआ, पहले हमको ऐसा शायद लगा कि कोई ये मतलब ट्रांसफार्मर फूका है या किसी गाड़ी में कोई सीएनजी सिलेंडर फटा है। तो हमको तो अनुमान नहीं है ना कि टाइम बम कैसा होता है। तो हमने जब जाकर वहाँ पर भगदड़ यहाँ पर मची, तो हम जब वहाँ पर गए तो मैडम वहाँ पर देखा हमने 4 से 5 गाड़ियाँ थी जो पूरी तरीके से 1 सेकंड में मतलब ख़त्म। जब तक हम वहाँ गए तो एक होता है ना कि बस बॉडी की पूरा हड्डी रह जाती है ऐसी गाड़ियों की। सिर्फ वहाँ पर कुछ नहीं है, खाली 2-4 ही चीज़ें गाड़ी की बची होगी, वरना उसके सामान हमने देखे गाड़ी के पार्ट्स मतलब आगे ही दरियागंज की रेड लाइट है, इतनी दूर पर पड़े हुए हैं। आदमी जो बेचारे जो मतलब बिल्कुल जहाँ बम फटा होगा उसके पास में जो भी नियर बाई में लोग होंगे, उनका शरीर के पार्ट्स मैंने देखा। ये गौरी शंकर मंदिर 400 से 450 मीटर की दूरी पर है, मतलब कह लो 300-350 मीटर की दूरी पे होगा। वहाँ से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है मैम, और इतनी दूरी तक आकर किसी के बॉडी पार्ट्स के टुकड़े वगैरह यहाँ पर मैं फ़ोन में है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, इतनी दूरी पर। और दरियागंज है वहाँ से कम से 500-600 मीटर की दूरी पर, वहाँ तक के शरीर के ऐसे पार्ट्स गए। हमने जब हाँ जी, जब हम यहाँ पर एकदम से हमने धमाका सुना तो उस समय इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं था कि एम्बुलेंस आ जाएँ। पुलिस प्रशासन जितना भी यहाँ पर लोकल जो सिक्योरिटी में खड़ा रहता वो सारे भाग कर उनको निकाल लेते जो बंदे जीवित थे। हमने भी जाकर मैम बहुत लोगों को निकाल के रिक्शे में डाल के गाड़ियों में डालकर मतलब अस्पताल भेजने का काम करा है। फिर थोड़ी देर 10 से 15-20 मिनट बाद एम्बुलेंस आ गई थी, फिर उन्होंने निकाला है। तो मैडम यहाँ पर पता नहीं किसकी प्रशासन की कमी रही है क्या है, क्योंकि मैडम एक सवाल बस ये उठता है थोड़ा, दिल्ली में रहने के बाद भी हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से बस ये सवाल उठता है मैडम कि ये शायद कहीं और होता तो एक बार को सोचना चाहिए था कि कार्रवाई उस पर भी होती। लेकिन एक लाल किले के बिल्कुल ठीक सामने, दिल्ली का दिल कहा जाता है, दिल्ली का दिल कहा जाता है, हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है, उसके सामने ही बॉम्ब फटना मैडम ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से इतिहास की सबसे पहली ऐसी दुर्घटना है जो लाल किले के बिल्कुल ठीक सामने बम फटा है।
उसके बाद भी यहाँ पर मैंने जो सुनने में आई एक आधी गाड़ी में और ब्लास्ट हुआ था। अब वो किस कारण हुआ था, उसका सिलेंडर फटने के कारण हुआ था या किसी और अच्छा ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही मैडम, ये शाम के टाइम ही क्यों फटा था। कुछ कहा यह भी जा रहा है, जो हमें जो खबर मिली है कि वो गाड़ी जिसमें आई थी, जो गाड़ी में बम फटा है वो पहले कहीं फरीदाबाद से चल के आई थी। यहाँ पर एमसीडी की पार्किंग है लाल किले के बराबर में, तो उसमें वो गाड़ी में पार्किंग में गाड़ी लगी हुई थी। गाड़ी पार्किंग से निकलते ही मात्र 4 से 5 मिनट लगे हैं उस ब्लास्ट होने में। उसके पीछे फोर व्हीलर थी वो ख़त्म हो चुके, उसके अंदर जो बैठे लोग थे वो सब ख़त्म हो चुके। पीछे डीटीसी बस थी, उस बस के सारे शीशे टूट चुके हैं। उस ब्लास्ट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मेट्रो स्टेशन है, 1 नंबर गेट 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं होगा, 50 मीटर की दूरी पे होगा। उस मेट्रो स्टेशन पे इतने मोटे मोटे शीशे हैं, वो शीशे तक टूट चुके हैं, ठीक है। और ये पूरा ऐसे कांप चुका है कि जैसे एक भूकंप आ जाता है, वो भी बहुत हाई लेवल का भूकंप आ जाता है। इस तरीके से मैडम हमने कल वो पहली बार ऐसा दृश्य देखा। तो मैडम आप क्या कुछ कहेंगे इस कल के इस हादसे के बारे में? आप भी, मैंने देखा था उस समय यहीं मौजूद थे, तो क्या कुछ आपने यहाँ का देखा, थोड़ा उस दृश्य के बारे में हमें बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग सबसे पास में जो मौजूद थे वो हम ही लोग थे यहाँ पे। अचानक से हम लोग खड़े थे, मतलब अचानक से ऐसे इतना बड़ा विस्फोट हुआ ना कि ऐसे लगा पूरा कैमरा पर्सन के साथ साथ जो हमारे सामने खड़े थे सारे के सारे हिल गए। मतलब एक बहुत बड़ा धमाका था। आप देखिए कि उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे रुके थे। हम लोगों ने देखा कि यहाँ से 200-250 मीटर दूर ऊपर कमला पसंद का एक वो था बैनर, वो जल के ख़त्म हो चुका है। तो किस तरीके का ये विस्फोट था आप देखिए, पूरे चारों तरफ ऐसे मतलब लग रहा था ना आग चारों तरफ, और यहाँ पे भगदड़ मची, लोगों के बीच वो नहीं थे। हम लोग तो कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे थे कि लोग भाग दौड़ ना करें, क्योंकि उसकी वजह से और नुकसान हो सकता है, कुछ लोग और कुचले भी जा सकते हैं उसके चक्कर में। तो इस चीज़ का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे थे, यहाँ तक कि रोकने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगर कल को अगर मान लीजिए जिस तरीके से विस्फोट हुआ है, थोड़े से एक्सप्लोजन और ज़्यादा होते तो हम लोग तो भी तो पास में ही थे, हम लोग भी उसके चपेट में आ सकते थे। शायद मैं आज आप लोगों के सामने बोल भी नहीं पा रहा होता। और तकरीबन मैडम वो जिस टाइम पे हुआ है उससे आधा 1 घंटे बाद भी हम भी निकलने वाले थे, और हमारा भी सेम रास्ता, उधर से ही हम गाड़ी अपनी पार्किंगों में से निकालते हैं। हमारा रास्ता सेम वही है क्रॉस करने का, उसी रास्ते पर से हम निकलते हैं। मैडम देखिए, जो भी हुआ है, जो जान गई है, उसका हमें दुख है। हम बस अमित शाह जी से, अपने मोदी जी से बस ये अपील करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से, भैया जी गजब के माध्यम से ये चैनल अपील करेंगे कि जिसका भी ये काम है उस पर कार्रवाई करी जाए। और मेरे से अगर आप पूछो तो इसी लाल किले पर जो लोग कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मज़हब नहीं होता, उनके लिए मैं ये कह देना चाहता हूँ, मोदी जी, अमित शाह जी, जो भी आतंकवाद है, जिसका भी हाथ है, उनको पकड़ के इस लाल किले पर फांसी दी जाए और उनकी पैंटें खोल कर ये बताया जाए कौन से मज़हब का आदमी था वो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक प्री प्लान्ड था, क्योंकि आप देखो कल ही फरीदाबाद में 300 किलो से ज़्यादा पकड़े गए, RDX पकड़े गए। उसके बाद वहाँ पे स्टॉप वॉचेस, फिर गुजरात में ऐसी घटना सामने आई, फिर यूपी में लगातार कल से ही छापेमारी चल रही थी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लान था। बहुत और भी पता नहीं कितने हैं, अभी तो खोजे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, ऐसे तब पता चलेगा कि किस तरीके से था। दूसरी चीज़, जो भी लोग इन चीज़ों में शामिल हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, और जो मासूम लोग जिस तरीके से मरे हैं, सरकार को फांसी देने की बजाय, गोली देने की बजाय, गोली मारने की जगह यहाँ पे खड़े करके उन आतंकवादियों को पकड़ के जिंदा जलाना चाहिए। और सरकार को प्रॉपर एक खुद वीडियो रिलीज करनी चाहिए कि आतंकवादियों के साथ क्या असर होता है। जो लोग जिस तरीके से ये निर्दोष मरे हैं और जलाए गए, हम लोगों ने तो अपने आंखों से देखे हैं लोगों के चिथड़े उड़ते हुए। हम तो यहाँ खड़े थे, यहाँ पे आके करीब 1-1.5 किलो का चिथड़ा गिरा। हम लोगों पे उस टाइम पे क्या बीती होगी, हम लोगों ने तो सामने से देखा वो ब्लास्ट। तो फिर उन लोगों के साथ ना ऐसा सलूक करना चाहिए और पूरी प्रॉपर वीडियो रिलीज़ करके दिखानी चाहिए कि आने वाले आतंकवादियों के दिमाग में ये मेंटेलिटी हो कि अब गोली मार के ख़त्म नहीं किया जा रहा है। आप जिस भाषा में मासूमों को परेशान कर रहे हो, उसी भाषा में आपको जवाब दिया जा रहा है। ये चीज़ आतंकवाद का उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और होगा भी, क्योंकि जिस तरीके से भूटान में रहते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुख जताते हुए कहा है कि इनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन करेंगे, जो भी होगा। अगर पाकिस्तान से भी इनमें इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर के तहत दिया जाएगा और उनका भी इलाज किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल देखिए जो लोग गए हैं उनका बहुत ज़्यादा दुख है। हम लोग भी क्या फील कर रहे हैं, अभी वो तस्वीर आँख से हम लोगों के हट नहीं रही है। दूसरी चीज़, चलिए यहाँ पर तो 11 लोग गए हैं, लेकिन जो वहाँ पर 300 किलो RDX पकड़ा गया, 300 किलो RDX, वहाँ पर अगर कहीं ऐसी घटना हो जाती तो आज तकरीबन लाखों हिंदू नहीं होते।
तकरीबन लाखों हिंदू की जनसंख्या आज वो हो चुकी होती। और जो लोग ये कहते हैं, जो ये लोग बार बार हम लोगों को कहते हैं कि ये लोग नफरती चिंटू हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करते हैं, कट्टरवाद फैलाने का काम करते हैं, तो अब बताओ ना, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कल यही नफरती जिन चिंटू जिनके ऊपर तुम लोग अंधभक्त या जिस भी चीज़ का टैग लगाते हो, ठीक है, वो आज यहाँ पे नहीं होता। कौन था रीज़न? एक ही मजहब के लोग, एक ही सारी चीज़ों के लोग। और पहले तो ये सारी चीज़ें होती थी ना कि कोई आतंकवादी हमला किया तो पाकिस्तान से लिंक है, पाकिस्तान से आए हुए आतंकी है। अब क्या बोलोगे? अब भी नहीं बोलोगे। इस देश का मुस्लिम गद्दार होता जा रहा है, क्योंकि इस बार जितने भी एक्सप्लोजन हुए हैं, जितनी भी चीज़ें पकड़ी गई हैं, सारी तो इंडिया से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गद्दारी है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, अगर पाकिस्तान का लिंक मिलता है या नहीं मिलता है, सबसे पहले इस देश के गद्दारों को ढूंढ के और उनको मारने का काम करिए। उसके बाद जो जवाब देना है उसको तो वो दीजिए, क्योंकि ये जब तक देश के गद्दार खत्म नहीं होंगे, ठीक है, तब तक आज पाकिस्तान के साथ लिंक करके इस देश में हमले करवा रहे हैं, कल को तालिबान से, परसे जितने भी संगठन हैं इस तरीके के देश हैं, उनके साथ मिलकर ऐसे घटनाएं करवाएंगे। तो पहले देश में जो घुसे हुए हैं ना ऐसे मानसिकता वाले और ऐसी वो चीज़ वाले, सबसे पहले उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखिए मैडम, एक बात और कहना चाहूँगा, इनको आतंकवादी जिस भी मुल्ला मौलवी ने भेजा होगा 100% भेजा होगा, और ये धमाका करने के बाद अगर वो अपनी दाढ़ी पे हाथ मार के बोल रहा होगा ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अगर उसकी औकात है ना, तो उस दिन धमाका करिए जिस दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर हो। इन्होंने धमाका जब करा है ना, जब भी ऐसा आतंक मचाया, हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर रहा है, जब इन्होंने ये धमाका मचाया, पुलवामा अटैक हुआ, चाहे पहलगाम अटैक हुआ, या अब ये लाल किले के सामने जो अटैक हुआ है, इन तीनों ही घटना में पता नहीं कहाँ से इनको खबर मिली कि देश का प्रधानमंत्री आज किसी काम से बाहर है, तो इन्होंने ये आतंक दिल्ली में, हिंदुस्तान में मचाया है। इनकी अगर औकात है ना, तो उस दिन मचाना जब इनको मैं बोलूँगा हाँ भाई क्या हो तुम क्या नहीं, बस ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चश्मदीद लोग हैं उनका कहना है कि जो भी आतंकवाद में संलिप्त लोग हैं उनको सीधे फांसी की सज़ा हो, और उनकी जो भी उनके साथ कुछ का कहना है कि उन्हें भी इसी तरह से जलाया जाए कि जैसे कि यहाँ पे हादसा कर उन्होंने बाकी लोगों की जान ली है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही हम इस खबर से जुड़ी आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए भैया जी गजब। मैं यूबी चौधरी विदा लेती हूँ कैमरा पर्सन धीरज के साथ।